6 महीने से चली आ रही न्यूज कि टैरिफ इतना लगेगा उतना लगेगा, उसको एंड देते हुए कल यूएस ने 25% का टैरिफ इंडिया पे इम्पोज किया है और एक्स्ट्रा पेनल्टी रशियन ऑयल बाई करने के कारण। अब इसका इम्पैक्ट मार्केट पे कैसा रहता है और कैसे मार्केट रिएक्ट करता है उसकी एनालिसिस करते हैं। इसके बाद मार्केट कैसा मूव करेगा, नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा या कंसोलिडेशन में आएगा, कौन से सेक्टर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, कौन से सेक्टर पे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, कौन से सेक्टर पे कम इफेक्ट हुआ है, ये सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं न्यूज रिलेटेड वीडियोज, मार्केट रिलेटेड वीडियोज अपने यूट्यूब चैनल पे डेली अपलोड करता हूं, जो कि आपको मार्केट सेंटीमेंट समझने में हेल्प करेगा और आपको एक अच्छे ट्रेडर बनाने में भी हेल्प करेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो कि आपको सारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके और आप अपने मेरे वीडियो को सबसे जल्दी देख सको और जो भी इंफॉर्मेशन हो वो सबसे जल्दी ग्रैब कर सको। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक हीटमैप से। स्टॉक हीटमैप में आप देख सकते हो कि आईटी सेक्टर और ऑयल, एनर्जी, मिनरल्स और भारतीय एयरटेल और अलग अलग सेक्टर्स के जितने भी स्टॉक्स है वो थोड़े नेगेटिव में है, लेकिन आप फाइनेंशियल सेक्टर को देखोगे तो कोई स्टॉक्स तो पॉजिटिव में भी है और ग्रे एरिया में आप देखोगे तो वो लोग ज्यादा नेगेटिव में नहीं है, सम ऑफ द पॉजिटिव एंड सम ऑफ द मार्जिनली नेगेटिव। और अगर इधर आईटी सेक्टर में देते हैं तो सारे नेगेटिव में है, क्योंकि जो टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ेगा वो आईटी सेक्टर में थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। ऑटोमोबाइल में भी आप देख सकते हो कि कोई भी ग्रीन में नहीं है, थोड़ा बहुत मार्जिनली नेगेटिव में है। लेकिन आप वहीं पर मैं देखता हूं कि एफएमसीजी जिसका सारा बिजनेस यूएस से इंडिया में, यानी कि उल्टा है, यानी कि इंडिया से एक्सपोर्ट होकर यूएस में जा रहा है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले इंडिया, ये दोनों यूएस की कंपनी है और दोनों ग्रीन में क्लोजिंग दी है आज। आप आराम से देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले इंडिया दोनों यूएस की कंपनी है, उसका आर्म इंडिया में लिस्ट है और दोनों पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। इस कारण से मार्केट उतना ज्यादा नहीं गिरा है। मार्केट अगर कितना गिरा है वो देखें तो मार्केट सिर्फ निफ्टी 50 का आप देख सकते हो सिर्फ 86 पॉइंट गिरा है और परसेंटेज के टर्म में 0.35% नेगेटिव ओनली। यहाँ पर ऐसे न्यूज पे, पेनल्टी पे, टैरिफ पे जनरली 1.52% का मार्केट इम्पैक्ट होना चाहिए था, लेकिन एफएमसीजी और फाइनेंशियल सेक्टर की वजह से मार्केट उतना ज्यादा नहीं गिरा है। मतलब कि ये सारे सेक्टर पे उतना इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। कौन कौन से सेक्टर में इम्पैक्ट आने वाला है आप उसका लिस्ट अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहला है टेक्सटाइल सेक्टर, जिसका सारा एक्सपोर्ट, जितना भी इंडिया से एक्सपोर्ट होता है उसका 28% एक्सपोर्ट यूएस में होता है। फार्मास्यूटिकल 21% यूएस, ऑटोमोबाइल 29.1% इन यूएस, जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसको 29.1% ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट यूएस में होते हैं। अब दो बड़े सेक्टर है, एक आईटी सेक्टर जिसका 54% एक्सपोर्ट यूएस क्लाइंट को दिया जाता है, यूएस में होता है 54% आईटी सेक्टर, इसलिए मैं अब देख सकते हो कि आईटी सेक्टर नेगेटिव में है। और सोलर इक्विपमेंट का सारा बिजनेस आप बोलो तो टोटली जितना हम लोग सोलर इक्विपमेंट इंडिया में बनाते हैं वो सारा उठाकर यूएस भेज देते हैं। 99% जो बिजनेस है वो यूएस के साथ है सोलर इक्विपमेंट का। और स्टील और एल्यूमिनियम दोनों मिलाकर साल का $6.2 बिलियन का एक्सपोर्ट हम लोग यूएस में करते हैं। तो ये जो 6 सेक्टर है इस पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं इंडिया और इंडियन मार्केट में उतना ज्यादा टैरिफ का इंपैक्ट नहीं होने वाला है। और टैरिफ के अगेंस्ट में इंडिया का स्टेटमेंट आ चुका है। इंडिया का स्टेटमेंट है कि हम लोग उसको एनालाइज करेंगे टैरिफ को और उससे रिलेटेड डिसीजन लेंगे, मेजर डिसीजन, कि इसको कैसे नलीफाई किया जाए और कैसे इसको उभार कर हम अपने इकोनॉमी को बचा सकते हैं और इसके अलावा भी हम अपने इकोनॉमी को कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके लिए मेजर डिसीजन लिए जाएंगे। अभी देखते हैं कि मार्केट ने कैसा इंपैक्ट किया। मार्केट टैरिफ के न्यूज से गैप डाउन खुलता है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि गैप डाउन खुलता है टैरिफ के न्यूज से, और पूरे टाइम वो रिकवरी मोड में चलता है।
ये पूरा सेक्टर एफएमसीजी और फाइनेंशियल सेक्टर के कारण, और लास्ट में एक और बिकवाली आती है और क्लोजिंग होता है 86 पॉइंट नीचे 24,768 पे। अब कल के लिए क्या है, कल के लिए अगर मार्केट थोड़ी बिकवाली और दिखाती है तो ये इम्पैक्ट हो सकता है। अगर कल मार्केट थोड़ी बिकवाली नहीं दिखाती है, कंसोलिडेट भी करती है, तो ये चीज यहीं पर खत्म हो जाएगा और मार्केट इंडियन इकोनॉमी इसको ओवरकम करके फिर से ग्रोथ स्टोरी की ओर बढ़ जाएंगे। मैं एक बात और बता दूं कि पहले जो टैरिफ था वो 26% का था, उसके अनुसार अगर देखेंगे तो टैरिफ कम ही हुआ है 1%, 25% का टैरिफ इम्पोज किया है यूएस ने इंडिया पर। तो उतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि अभी मैं अपने म्यूचुअल फंड निकाल लूं या कौन सा स्टॉक बेच लूं। बस मैंने जो 6 सेक्टर बताए हैं उस सेक्टर को आप ध्यान दो कि इसकी कोई भी कंपनी, इसकी इस सेक्टर की कोई भी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है तो उसको रीसफल करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है नेगोशिएशन। तो आप उस स्टॉक्स को निकालकर जो सेक्टर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा है उस सेक्टर के स्टॉक बाय करके अपने पोर्टफोलियो को रीसफल कर सकते हो। कोई भी बड़ा न्यूज के बाद आप अपने पोर्टफोलियो को रीसफल कर सकते हो और ये जरूरी है मार्केट में लॉन्ग टर्म बने रहने के लिए और एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने के लिए। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।